Good morning to class 9th social science geography। लास्ट टाइम यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था कि ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में ये जस्ट सिंपल रीडिंग करना। आई होप सबने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। दी इंडियन डेजर्ट, ये जो 5 जो उसके पार्ट्स थे, फिजियोग्राफिक जो भी पार्ट्स थे, आपको बार बार ये इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि कौन कौन से थे। हिमालय माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन ये भी पढ़ा लिया, पेनिसुलन प्लेचू पढ़ा लिया, इंडियन डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लेन ये आज की सेशन में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब इंडियन डेजर्ट मतलब क्या होगा? भारत का जो रेगिस्तान है उसके बारे में पढ़ना है। डेजर्ट मतलब थार भूमि के बारे में, सूखे के बारे में। दी इंडियन डेजर्ट्स लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। और ये कहाँ से? पश्चिमी भारत में, मतलब पश्चिमी राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? ये अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है। इट इज़ द अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स ए वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इट एज और यहाँ पे सूखा प्रदेश है और यहाँ पे इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल सैंडी प्लेन्स, बिल्कुल क्लियर समतल जन्मभूमि, या आप बोल सकते हो एक अपनी जो जन्मभूमि होती है या धरती जो बिल्कुल प्लेन होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो सबसे कितना है? ओनली 150 mm सालाना बरसात यहाँ पे होती है। इट हैज़ द एराइड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they appear into sand as they don't have enough water to reach the sea. और यहाँ पे इतना सूखा प्रदेश वगैरह रहता है कि यहाँ जो बारिश वगैरह होती है, समतल जो एरिया, उच्च कटिबंध एरिया जिसको बोलते हैं, वो उस एरिया पे समुंदर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है, गहराई, जो वो और ज़्यादा कमज़ोर और नीचे होती रहती है। कहाँ जहाँ रेलवे वगैरह, कोई रेलवे स्टेशन या वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है समुद्र तल से ऊंचाई उसकी, उससे ये हर बार चेंज होता रहता है। और जो ये अपने रीजन्स में है, लूनी का नाम सबने सुना होगा, पाली में है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और ये जो अरावली के पास में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अपने यहाँ पे लूनी नदी। अभी तो वो भी बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन अब बारिश की वजह से वापस थोड़ा सही कंडीशन हुआ है। ये डायग्राम ये राजस्थान का ही बताया गया है, इसलिए सबको कोई इतना हार्ड नहीं लगेगा समझना। बारचेंस कैस्टर सेप ड्यून्स, इसका मतलब अलग अलग जो क्या बोलते हैं, सेप में जो पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो बताया गया है। कवर्स लार्ज एरिया। लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स मतलब टीले, इसको टीले भी बोल सकते हैं। जैसे वो होते हैं ना, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं दोरे, उसको ये बारचेंस यहाँ पे बोला गया है। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। सबको पता है बाड़मेर में जो ये या जैसलमेर है, ये क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के सबसे वो नियरेस्ट रहता है और सबसे जो सूखा प्रदेश और या डेजर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है। और जब जैसलमेर विजिट करते हैं तो ये सब ब्रांचेज दौरे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो बताया है
द कोस्टल प्लान्स। अब ये कोस्टल प्लान जो खेती नुमा या इसको बोल सकते हैं किनारे वाला, जहाँ पे बारिश होने का चांस और रहता है, खेती बाड़ी होती है, समुद्र के पास वाला एरिया। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ द फ्लैंक्ड बाय स्टेज बाय द नेहरू के, और ये जो पेनिसुलर जो पठार है वो उसके नज़दीक में जो ज़मीन है उसमें क्या होता है, उसमें खेती बाड़ी होती है। एंड द अर्बन सी ऑफ द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडलविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ द कोल्ड कोंकण। जो नॉर्थन पार्ट है मुंबई गोवा का जो एरिया है उसको कोंकण एरिया बोला जाता है। द सेंट्रल स्टेज इज़ द कनाड प्लेन वाइल द साउथर्न स्टेज इज रेफर टू मालबर्न कोस्ट। ये अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग किनारे को, समुद्र किनारे को अलग अलग नाम दिया गया है। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part it is referred as the northern circle, while the southern part is known as कोरोमंडल। और जबकि साउथर्न पार्ट्स को क्या बोला गया है, कोरोमंडल कोस्ट बोला गया है। लार्ज रिवर सच एज महानदी एंड द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। और उसको कोस्ट को एक्सटेंसिव मतलब बड़ा हुआ एरिया भी बोला गया है। लेक चिलिका इज़ द इम्पोर्टेंट along with the ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से along है। दी डू यू नो द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द। सबसे खारा पानी कौन से में, चिलिका वाले में। ये आपके जीके के लिए भी है, भारत में कौन सी है। इट लाइज इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा में एंड साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये आप सबको करना है। ये इंडियन डेजर्ट मैंने अभी आज करवा लिया, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट मतलब कम से कम 10 लाइन्स, तो आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट 10 लाइन्स, इम्पोर्टेंट 10 लाइन्स। अब 9th क्लास बिल्कुल छोटी नहीं है, इसमें आपको जो जो क्वेश्चन है वो सब आपको करना है। नेक्स्ट टाइम से ये जियोग्राफी के मैंने 2 चैप्टर करवा दिए। नेक्स्ट टाइम से ये कोई अदर टीचर्स आपको इसमें 9th क्लास लेगा। ये मेरे 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गए। हिस्ट्री या इसमें सिविक में या प्रिंसिपल सर या अदर कोई टीचर आपका क्लास लेगा। ये सब होमवर्क करके आप गुरुवार को आके यहाँ चेक करा लीजिए। थैंक यू।